हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क की मेंस की स्ट्रैटेजी। आपके पास अराउंड अभी 25 डेज है प्रिपरेशन के लिए, तो ये लास्ट 25 डेज में आपको क्या करना चाहिए आइडियली वो मैं बताने वाली हूँ। यही सेम मेंस की स्ट्रैटेजी मैंने अपने मेंस के एग्जाम के टाइम पर फॉलो की थी। बी इट आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, जो भी मेंस मैंने दिए हैं सेम चीज मैंने फॉलो की थी एंड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या आपको लगता है कि इससे आपको एक वैल्यू ऐड हुआ है प्रिपरेशन में, तो प्लीज छोटा सा कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपके पास 25 डेज है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने उसी चीज को ध्यान में रख के बनाई है। एकदम सारी चीजें भी मैंने लाइन अप नहीं की है कि आपके लिए फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाए। अगर आप इसको फॉलो करते हो डेली तो आपको 8 से 10 घंटे इजीली लगेंगे। 8 से ज्यादा ही लगेंगे, अराउंड 10 आवर्स लग ही जाएंगे आपको। बस जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है एंड आपको टू डू लिस्ट बताई है उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को आपको डेली 2 से ढाई घंटे आइडियली देने हैं। आपको मार्च टू अक्टूबर का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइडियली आपको बोला जाता है कि 6 मंथ्स का आपको सीए कवर करना है। बाय चांस अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ पा रहे थे, टच में नहीं थे करंट अफेयर्स के, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइए। एंड 4 मंथ्स इन द सेंस आपको मार्च, फरवरी, जनवरी एंड दिसंबर, ये 4 महीनों के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड अगर आप कर सकते हैं 6 मंथ्स तो वेल एंड गुड। तो अगर आपके कोई मंथ्स छूट गए हैं या फिर कोई चीजों को आपको रिकवर करना है, तो मैं आपको बोलूंगी कि अभी वीकली एंड डेली वाले वीडियोस मत देखिए। आप कोशिश करिए कि जो मंथली वाले वीडियोस या मंथली वाले पीडीएफ्स आते हैं वहीं से आप करंट अफेयर्स अपना कवर कर लीजिए। उसी वीडियो को या पीडीएफ को आप 2 से 3 बार रिवाइज अच्छे से कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास डेली एंड वीकली पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। 25 डेज में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड उसके बाद आपको रिवीजन करके क्विजेस भी देने होते हैं। तो 4 to 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करके जाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग अवेयरनेस। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी तो आप जल्दी से जाकर वो वीडियो को देखना। उसमें मैंने करंट अफेयर्स का एनालिसिस वाला वीडियो बनाया कि लास्ट 2 ईयर्स में कौन से टॉपिक्स से एंड कौन से मंथ से क्वेश्चंस ज्यादातर आए हैं। तो वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बैंकिंग अवेयरनेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसके ऊपर आपको एम्फेसिस बहुत अच्छे से देना है। बैंकिंग अवेयरनेस तो अच्छे से करके चले ही जाना। तो मैं हमेशा आपको एक सोर्स रिकमेंड करती हूँ, स्मार्ट कीड़ा का करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल करके। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप क्या करना, वो पीडीएफ को भी अगर आप 4 to 6 मंथ्स जितने भी महीने के करंट अफेयर्स कर रहे हो, उतने महीने के बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ को भी डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। एंड जो मैंने आपको बोला था मंथली वाला, वो भी वहां पे आपको पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी। उसको आप डाउनलोड करके वहां से पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको कोशिश करनी है कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करके जाना है। अगर आप रिवाइज करके नहीं जाओगे तो एग्जाम के दिन आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शंस के बीच में। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी एक महीने का भी पढ़ा है, तो भी उसको आपको 2 से 3 बार रिवीजन करके जाना है। लास्ट है क्विजेस। क्विजेस देना बिल्कुल भी अवॉइड मत करिएगा। डेली क्विजेस अभी तो मत दो, वीकली हो सके तो वीकली क्विजेस दे दो। 4 मंथ्स की वीक 1 वीक 2 ऐसे जितनी भी वीक्स होती है उतनी। एंड मंथली वाली क्विजेस भी दे देना। इससे क्या होता है कि आपको चीजें बहुत टाइम तक याद रहती है। कोई क्वेश्चन भी अगर आप मान लो गलत करते हो तो उसका सही आंसर आप देखते हो, तो वो क्वेश्चन भी ना आपको याद रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने गलत किया था, इसका ये आंसर था। तो क्विजेस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये थी आपकी करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में आपको एग्जाम होने के एक दिन पहले तक आपको डेली रीडिंग करनी ही है, इसको आप स्किप मत करिए। आई नो आपको अभी बहुत प्रेशराइज्ड फील हो रहा होगा कि रीजनिंग है, क्वांट्स है, मॉक टेस्ट भी देना है, तो ये चीज को हम लोग स्किप कर देते हैं, तो ये मत करिएगा। डेली एडिटोरियल पढ़िए। अभी आर्टिकल, स्टोरी वो सब छोड़ दीजिए, साइड कर लीजिए। एडिटोरियल डेली आपको कम से कम 2 एडिटोरियल पढ़ने हैं। कोई भी वेबसाइट से उठा के आप डेली 2 एडिटोरियल पढ़ेंगे। मेंस लेवल आरसी आपको सॉल्व करने हैं एटलीस्ट 1 से 2। ये आपको करना ही करना है, इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपको ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, आप सीधे सर्च कर लेना एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल आरसी। आपको बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे गाइडली, टेक्स्ट बुक, ऑलिवबोर्ड, स्मार्ट कीड़ा। तो जहां से भी आपको अच्छा लगता है कोशिश करना कि 2 अलग अलग सोर्सेस से आप सॉल्व करो, ताकि एक ही लेवल के क्वेश्चंस आपको ना मिले। फिर है चेकलिस्ट।
चेकलिस्ट इन द सेंस, देखिए अभी आप गाइडली करके एक वेबसाइट है, आज जितने भी मैं आपको सोर्सेज बताने वाली हूँ जेन्युइन सोर्सेज है, कुछ भी इनमें से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये पर्सनली मैंने यूज किया है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो गाइडली के वेबसाइट पे आप चले जाना। ये देखिए एसबीआई क्लर्क मेंस का पीडीएफ कोर्स है ये, तो यहाँ पे एग्जैक्टली डेट 25 डेज का यहाँ पे इन्होंने भी शेड्यूल दिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा, कोशिश करना आप डेली एक एक पीडीएफ को आप डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो डे 1 के रीजनिंग में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉन्ट्स में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं एंड इंग्लिश में ये दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपका आरसी कवर हो जाएगा, फिलर्स ऐसे करके आप डेली एक एक पीडीएफ कर लेना। अब देखिए यहाँ पर सारे पीडीएफ्स अलग अलग है, देखिए इसमें पैरा जंबल है, यहाँ पर क्लोज टेस्ट है, तो रिपीटेशन आपको ज्यादा दिखेगा नहीं एंड इसमें आपका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वांट्स रीजनिंग का सॉल्व नहीं हो रहा है या इंग्लिश का आपको जानना है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख के भी आप सीख सकते हो एंड आंसर्स तो आपको उसमें सॉल्यूशंस के साथ दिए ही होंगे। तो आप, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कोशिश करिए कि आप डेली एक एक पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो आप पूरा होल पैकेज ना लेके सिर्फ एसबीआई क्लर्क का भी पैकेज बाय कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको दिखाया वहां से आप एक एक डे का डाउनलोड करके पीडीएफ को सॉल्व करते हुए चलना। इसके अलावा क्या करना, क्विजेस आप दे देना ऐसे टॉपिक्स के जिनमें आपको दिक्कत होती है। जैसे मुझे सेंटेंस रीअरेंजमेंट टॉपिक में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा एक्स्ट्रा 5 से 10 मिनट निकाल के इसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर लूँ, जब तक कि मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है एंड अब मुझे जरूरत नहीं है, तब मैं उसको स्टॉप कर देती थी उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ऐसे जो भी वीक टॉपिक्स है जिसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाता है या फिर दिक्कत आती है, थोड़ा सा अपना टाइम अलग निकाल के उन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर से कर लेना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था गाइडली का पीडीएफ, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो इंग्लिश का। बट मैं आपको बोलूंगी कि जो मैंने आपको बताया है पीडीएफ सॉल्व करने का प्लस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का कॉम्बिनेशन वर्क बेस्ट फॉर मी, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगी। अभी क्योंकि टाइम कम है तो कोशिश करना सेक्शनल टेस्ट अवॉइड करने की। देना चाहते हैं तो आप दे भी सकते हैं अगर आपको स्पीड का कुछ इशू लग रहा है तो। बाकी मॉक्स तो आप दोगे ही एंड कितने दिन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। तो ये सारे वेबसाइट है, यहाँ से भी आप सेक्शनल टेस्ट को दे सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जैसे प्रीलिम्स में आपके आते हैं टॉपिक्स, उससे कुछ टॉपिक्स अलग आते हैं। जैसे हो गया आपका मशीन इनपुट आउटपुट, एडवांस लेवल कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो आप क्या करना, पहले उन चीजों को सीख लेना। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है आपको जो नए टॉपिक्स है उनको सीखना है कि उन क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। तो आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर सर्च कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, वहां से सीखना है। एंड हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को एटलीस्ट 3 से 4 सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना एंड पूरा बनाना खुद से कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तो कोई भी टॉपिक को आपको रीजनिंग में तो मैं बोलूंगी बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट है गाइडली का ही पीडीएफ, मैं आपको बोलूंगी कि डाउनलोड करके सीधे वहीं से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। इसका पीडीएफ सॉल्व करने के अलावा आपको क्या करना है, 2 सेट्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको अलग से सॉल्व करना है, क्योंकि इनकी पीडीएफ में आपको क्या है एग्जाम के फॉर्मेट में मिलेगा, तो 2 पजल्स एंड 2 सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे। बट इसके साथ साथ और 2 सेट्स ऑफ पजल्स एंड 2 सिटिंग अरेंजमेंट ट्राई करना है आपको। 2 अगर ज्यादा लगता है तो 1 पजल एंड 1 सिटिंग अरेंजमेंट को जरूर से सॉल्व कर लेना, क्योंकि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट हाई लेवल का आता है एंड उसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। तो ये आप चाहो तो दूसरे वेबसाइट से भी कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड या फिर प्रैक्टिस मॉक, कहीं से भी आप कर सकते हो। उनका सेक्शनल टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट को ही सबमिट करके उन्हीं के सेक्शनल टेस्ट या क्विजेस को सबमिट कर लेना, वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके वेबसाइट पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहीं से भी आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इन्हीं की पीडीएफ से, दूसरी पीडीएफ से और 2 पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर लेना। अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में आपको मैंने आपको बताया है कि हर्षल सर की वीडियोस को जरूर देखना। उनके यूट्यूब चैनल पे जाना, लर्निंग कैप्सूल के नाम से है। वो सारी लिंक्स जो भी मैं आपको सोर्सेज बता रही हूँ ना, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, तो जरूर चेक कर लेना। लर्निंग कैप्सूल नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको मेंस लेवल बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी। हो सकेगा तो मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी।
वहां पे आप जाना एंड पहले एसबीआई क्लर्क के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां पे उन्होंने सॉल्व करवाए हैं, वो वाली वीडियोस को पहले फटाफट खत्म करना। शायद 3 से 4 वीडियोस होंगी या जितनी भी वीडियोस होंगे उनको कंप्लीट करना एंड देखना वहां पे एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी वहां पे उन्होंने कराए होंगे। एंड मेंस लेवल के जितने भी वीडियोस है कोशिश करना कि थोड़े बहुत उसको देख के कंप्लीट कर लो। देखिए पूरी वीडियोस तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है एंड डेली वीडियोस देखना भी पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सके उतना कवर कर लेना। कोशिश करना 1 से 2 मेंस लेवल अरिथमेटिक की मिक्स क्वेश्चंस वाली वीडियो भी उनकी जरूर देखना, आपको काफी हेल्प होगी। इसके बाद पीडीएफ से तो आप क्वांट्स भी सॉल्व करोगे ही। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्वांट्स में आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स एंड अरिथमेटिक वाला जो पार्ट है ना वो ये पीडीएफ से आप मत करना। क्यों? ये जो दोनों टॉपिक्स है इसमें आपको स्पीड चाहिए। अभी अभी आप प्रीलिम्स एग्जाम देकर आए हो तो आपकी स्पीड अच्छी खासी होगी एंड इसमें स्पीड आपको अभी भी मेंटेन करके चलना है, ताकि जब मेंस का एग्जाम आए तो आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन इससे आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जितना हो सके उतना स्पीड से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आगे जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनकी तरफ मूव करना है। तो ये वाला जो पार्ट है आपको फिक्स करना है कि यहाँ से तो आपको मार्क्स लेकर आने ही है एंड आपको टाइम भी बचाना है। तो मैं बोलूंगी कि आप क्विजेस के फॉर्म में दोगे तो फटाफट आपका खत्म हो जाएगा। एक एक सेट तीनों का या दो दो सेट क्विजेस लगा लेना। प्रैक्टिस मॉक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा एंड टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएंगे क्विजेस। तो ये दोनों वेबसाइट काफी अच्छी है क्विजेस के लिए, तो यहाँ से आप दे देना। एंड अरिथमेटिक के भी 1 से 2 सेट के क्विजेस आपको देने हैं, मिक्स क्वेश्चंस वाले। टॉपिक वाइज अभी अरिथमेटिक का मत देना। एंड गाइडली के पीडीएफ से स्पीड मैथ एंड अरिथमेटिक वाला क्वेश्चन आप स्किप कर देना। बाकी जो हाई लेवल डीआई होती है, डाटा सफिशिएंसी होता है, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वही बस आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। एंड इसके अलावा तो हर्षल सर की वीडियो तो मैंने आपको बोला ही है, आपको देखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने मान लीजिए आपने पीडीएफ सॉल्व की, क्विजेस भी दिए एंड टाइम थोड़ा सा मैनेज करने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या करना, हर्षल सर की वीडियो पीवाईक्यू तो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप क्या करना, एक एक दिन की आड़ में आप देख सकते हो या फिर वीडियो वाला पार्ट 1-2 वीडियोस देखकर स्किप कर देना। सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर आप ध्यान देना अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है तो। अब बात करते हैं टू डू लिस्ट की। अब आपको एक्चुअली में करना क्या है डेली एंड मॉक्स आपको कब से देने हैं। तो जैसे मान लीजिए आज डे 1 है, तो आज आप क्या करोगे, पीडीएफ जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको चेकलिस्ट बताए एंड जो क्विजेस मैंने आपको देने के लिए बोले, उसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स से, क्योंकि माइंड आपका फ्रेश रहेगा एंड ज्यादा चीजें रिटेन होगी। तो करंट अफेयर्स आपको पहले खत्म करना है। देन आपको क्या करना है, इंग्लिश में सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग कर लेंगे 2 एडिटोरियल, उसके बाद आपको स्किप करना है चेकलिस्ट के ऊपर। अब देखिए मैंने जैसे आपको बोला था ना कि गाइडली की पीडीएफ सॉल्व कर लेना, उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, निमिषा मैम की चेकलिस्ट। आपको उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सिंपली सर्च निमिषा बंसल, तो आपको उनका कंटेंट वाला चैनल दिख जाएगा। वहां पर वो मेंस की चेकलिस्ट अपलोड कर रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहां से भी जाके मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर मिक्स ऑफ बोथ कि एक दिन आपने इसकी पीडीएफ सॉल्व कर ली, एक दिन निमिषा मैम की कर ली, वैसे भी कर सकते हो। एंड उसके बाद जो भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत आती है उसका आप टॉपिक टेस्ट दे सकते हो। तो उसके बाद आपको मूव करना है क्वांट्स की तरफ। क्वांट्स में जैसे मैंने आपको बोला था, स्पीड मैथ्स एंड अरिथमेटिक के आपको क्विजेस देने हैं एंड उसके बाद आप गाइडली की पीडीएफ सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद आप 2 हाई लेवल डीआई अलग से सॉल्व करेंगे, कहीं से भी। आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं कोई भी, या फिर आप कोई सेक्शनल टेस्ट सबमिट करके वहां से डीआई सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हर्षल सर की वीडियो से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर रीजनिंग में सेम आप पीडीएफ सॉल्व करेंगे, या फिर आपको मान लीजिए आज आपको पीडीएफ सॉल्व नहीं करना है तो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं उसके बदले, बट उसके साथ साथ आपको 2 पजल्स एंड 2 सिटिंग अरेंजमेंट कोशिश करना ही है सॉल्व। 2 अगर ज्यादा लगता है तो शुरुआत करिए 1 पजल एंड 1 सिटिंग अरेंजमेंट से। देखिए अभी का टाइम है 10 घंटा 12 घंटा जितने भी घंटे लगते हैं, कोशिश करिए अपना टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने की। ये 25 डेज ही आपको पूरी तरीके से मेहनत करना है, उसके बाद आप डेफिनेटली रिलैक्स कर सकते हो। ये इसमें आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि इसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, इसमें आपका इंटरव्यू वाला पार्ट है नहीं एंड बहुत सारी वैकेंसीज आई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने जो आपको चेकलिस्ट बताई है उसको डेफिनेटली सॉल्व करके देखिए। एक गाइडली की पीडीएफ को छोड़ के बाकी सारी चीजें मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताई है। बाकी आपके पास
जो भी मॉक टेस्ट जो भी वेबसाइट की आपने परचेस की होगी उनके वेबसाइट पे तो आपको कंटेंट मिल ही जाएगा। तो ये जो मैंने डे 1 में आपको शेड्यूल बताया वही सेम चीज आप डे 2 में भी फॉलो करेंगे। थर्ड डे क्या करेंगे, आपको देना है मेंस का मॉक टेस्ट। अब मेंस का मॉक टेस्ट आपको कितना देना है, एग्जाम देने जाने के पहले आपको कोशिश करना है एटलीस्ट 10 मेंस के मॉक टेस्ट आपको देकर जाना ही है। आप इस चीज में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करिए, आपको टारगेट रखना है। भले आप 2 सबमिट करके दे देना, बट एटलीस्ट 8 मॉक टेस्ट आपको टाइमर के साथ देना ही है, वरना टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखोगे। देखिए कुछ वीडियोस में आपको बोलेंगे कि मॉक को सबमिट करके दे दो, बट मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूंगी। मैंने भी ऐसे शुरुआत में जब चालू किया था सबमिट करके देना, तो मुझे ऐसा लग भी रहा था कि शायद मेरी स्पीड में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो वो दिक्कत आपके एग्जाम के दिन ना आए और आप टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत ना हो एंड पैनिक ना करो, उसको अवॉइड करने के लिए आप टाइमर के साथ 8 मॉक टेस्ट जरूर से देना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 2 दिन आपको ये चेकलिस्ट मैंने जो बताई है पीडीएफ्स वगैरह उसको सॉल्व करना है। थर्ड डे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। फिर 2 दिन आपको पीडीएफ सॉल्व करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आप इसको फॉलो करते तो डेफिनेटली आपको देखना 1 वीक में ही काफी इंप्रूवमेंट दिख जाएगी एंड आपको भी एक समझ में आ जाएगा कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। सेम चीजें मैंने भी फॉलो की थी। और एक चीज बता देती हूँ, कुछ चीजें छूट भी जाएंगी, शायद शुरू में टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत भी होगी, तो पैनिक मत करना, सभी के साथ होता है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आप धीरे धीरे अपने आप को पुश करके और अपना जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप सभी का एग्जाम क्लियर हो एंड आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।